शब्दार्थों हितौ काव्यम, शब्द और अर्थ से युक्त रचना ही काव्य है, किस आचार्य की परिभाषा है? सही जवाब हो जाएगा सी, भामा की। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से दंडी की काव्य की परिभाषा कौन सी है? ए ननु शब्दार्थी काव्यम, बी शब्दार्थी हितौ काव्यम, सी इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, सब इष्टार्थ व्यवच्छिन्न पदावली। क्वेश्चन नंबर 3, दोष रहित गुणों और अलंकारों से युक्त शब्दार्थी काव्य है, काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? सही जवाब हो जाएगा ए मम्मट ने। क्वेश्चन नंबर 4, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति नीचे दिए गए शब्दों से कीजिए। सही जवाब हो जाएगा रस दशा। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था क्या कहलाती है? रस दशा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते? निम्नलिखित में से कौन से आचार्य अलंकार को काव्य की आत्मा नहीं मानते हैं? ए विश्वनाथ, बी केशव दास, सी भरत मुनि, डी भामा। सही जवाब हो जाएगा सी भरत मुनि। क्वेश्चन नंबर 6, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? प्रबंध काव्य के कितने भेद हैं? सही जवाब हो जाएगा 2। प्रबंध काव्य के 2 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 8, खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, यह परिभाषा किसकी है? खंड काव्य महाकाव्य का एक देशीय रूप होता है, यह परिभाषा विश्वनाथ ने दी है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गीति काव्य की नहीं है? गीति काव्य की है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता गीति काव्य की है? गीति काव्य की संगीतात्मकता, मुक्तक शैली, एक भाव दशा, ये सभी विशेषताएं गीति काव्य की है। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल जाती है। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस संदर्भ में है? इनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन मुक्तक काव्य के लिए है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता किसने कहा है? प्रबंध काव्य को एक विस्तृत वनस्थली और मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 12, साहित्यकार का काम केवल पाठकों का मन बहलाना नहीं है। प्रेमचंद्र की इस युक्ति में काव्य के किस प्रयोजन का संकेत किया गया है? कला जीवन के लिए। कला जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ है। मानते हैं जो कला को कला के अर्थ ही स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थ है। यह पंक्ति किसकी है? यह पंक्ति मैथिली शरण गुप्त की है।
क्वेश्चन नंबर 14, केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह कथन किस लेखक का है? केवल कविता के लिए कविता करना तमाशा है, यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित किस सिद्धांत की स्थापना की है? आचार्य शंकुक ने रस से संबंधित अनुमितिवाद की स्थापना की है। क्वेश्चन नंबर 16, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन है। क्वेश्चन नंबर 17, रीतिरात्मक काव्यस्य किसने कहा है? रीतिरात्मक काव्यस्य वामन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 18, आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? आचार्य क्षेमेंद्र किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? तो आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक है। क्वेश्चन नंबर 19, मुख्य रूप से काव्य के कितने गुण माने जाते हैं? मुख्य रूप से काव्य के 3 गुण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा काव्य गुण नहीं है? ए औचित्य, बी माधुर्य, सी प्रसाद, डी ओज। सही जवाब हो जाएगा औचित्य। ये काव्य गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, बिंब किसे कहते हैं? बिंब किसे कहते हैं? बिंब किसे कहते हैं? ऑप्शन ए रस के मूर्तिकरण को, ऑप्शन बी किसी अमूर्त के भाव चित्रण को, ऑप्शन सी अलंकार सौंदर्य को, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब है ऑप्शन बी, किसी अमूर्त के भाव चित्रण को, किसी अमूर्त के भाव चित्रण को बिंब कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य है। यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन बताने वाले आचार्य हैं ए मम्मट, बी राजशेखर, सी आनंदवर्धन और डी भारत मुनि। सही जवाब हो जाएगा ए मम्मट। मम्मट ने यश तथा धन की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। क्वेश्चन नंबर 23, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है? ए डॉक्टर नागेंद्र का, बी नंद दुलारे वाजपेयी का, सी गुलाब राय का, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 24, आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन किसने माना है? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ए डॉक्टर नगेंद्र ने। इस डॉक्टर नगेंद्र ने आत्मा अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य प्रयोजन माना है। क्वेश्चन नंबर 25, किरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कह हित होई। उक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? किरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि मम सह सब कह हित होई। उक्ति में तुलसीदास ने कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए लोकमंगल, ऑप्शन बी स्वांत सुखाय, ऑप्शन सी कीर्ति की प्राप्ति, या फिर ऑप्शन डी सौंदर्य पूर्ण काव्य रचना। सही जवाब हो जाएगा एक लोकमंगल की।
क्वेश्चन नंबर 26, काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? काव्य रचना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? ए अभ्यास, बी प्रतिभा, सी अध्ययन और डी ये सभी। तो काव्य रचना के लिए ये सभी चीज़ आवश्यक है। अभ्यास, प्रतिभा एवं अध्ययन, ये सभी चीज़ काव्य रचना के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 27, काव्य के प्रमुख भेद हैं। ए 4, बी 5, सी 2 और डी 3। तो काव्य के प्रमुख भेद 2 हैं। काव्य के प्रमुख भेद 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 28, काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय क्या है? अलंकार। अलंकार को काव्य संप्रदाय का काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। भामह अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रीति संप्रदाय की स्थापना हुई। रीति संप्रदाय की स्थापना कब हुई थी? तो रीति संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। रीति संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई थी। हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक हैं। ए बाबू गुलाब राय, बी कन्हैयालाल पोद्दार, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो हिंदी में आधुनिक काल में रस संप्रदाय के प्रबल समर्थक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। क्वेश्चन नंबर 32, रीति काल में रस संप्रदाय का प्रथम आचार्य कौन है? रीति काल में रस संप्रदाय के प्रथम आचार्य केशव, किसे कहा जाता है? केशव जी, केशव दास को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, रस को आनंद स्वरूप किसने माना है? रस को आनंद स्वरूप अभिनव गुप्त ने माना है। रस को आनंद स्वरूप अभिनव गुप्त जी ने माना है। क्वेश्चन नंबर 34, रस का अर्थ है। ए किसी व्यंजन की मिठास, बी साहित्य से मिलने वाली आनंद अनुभूति, सी किसी वस्तु का स्वाद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बी साहित्य से मिलने वाली अनुभूति। साहित्य से मिलने वाली अनुभूति ही रस का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 25, रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? क्वेश्चन नंबर 35, रस निष्पत्ति में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? सही जवाब हो जाएगा समभाव। क्वेश्चन नंबर 36, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इस सूत्र कथन किस आचार्य का है? विभावानुभाव व्यभिचारिणी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह कथन भरत मुनि द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन 37, किस आचार्य ने रस की संख्या 8 मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। क्वेश्चन नंबर 38, वर्तमान में रस की संख्या कितनी है? वर्तमान में 9 रस हैं। क्वेश्चन नंबर 39, शोक रस का अस्थायी भाव है। शोक रस का अस्थायी भाव करुण है। क्वेश्चन नंबर 40, विभत्स रस का अस्थायी भाव है। विभत्स रस किसका अस्थायी भाव है? जुगुप्सा का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन 41, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध है। क्वेश्चन नंबर 42, किस रस को रसराज
कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, ऑप्शन बी वात्सल्य रस, ऑप्शन सी शांत रस या फिर ऑप्शन डी भक्ति रस। तो इसका जवाब लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, श्रृंगार रस के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3 और ऑप्शन डी 2 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2। श्रृंगार रस के 2 रूप होते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ क्या है? वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ जल से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में कुल 9 रस माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रीति होती है। श्रृंगार रस 2 तरह के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। ये श्रृंगार रस के भेद है। क्वेश्चन नंबर 47, शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होती है। क्वेश्चन नंबर 48, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 49, जुगुप्सा किसका अस्थायी भाव है? जुगुप्सा विभत्स रस के अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 50, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? ए भय, बी शोक, सी निर्वेद, डी उत्साह। वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियाँ अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? जो वस्तु व्यक्ति या परिस्थितियाँ अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? ये भक्ति रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 53, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 54, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक किस रस का अस्थायी भाव है? ऑप्शन ए करुण रस, ऑप्शन बी वीर रस, ऑप्शन सी विभत्स रस या फिर ऑप्शन डी अद्भुत रस। तो सही जवाब हो जाएगा ए करुण रस। शोक करुण रस का अस्थायी भाव माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस साँची, ए बतिया सुनी रूखी। इसमें कौन सा रस है? सही जवाब हो जाएगा बी वियोग श्रृंगार। इसमें कौन सी रस है? वियोग श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 56, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें संयोग कुमार शांत रस है। वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ क्या होता है?
वैदिक संहिताओं में रस का अर्थ जल होता है। काव्य में कितने रस माने जाते हैं? काव्य में मुख्यतः 9 रस माने जाते हैं। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद होता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? श्रृंगार रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। जुगुप्सा किसका अस्थायी भाव है? विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का अस्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 51, जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति या अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे क्या कहते हैं? जो वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति या अस्थायी भाव को जागृत करती है उसे विभाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, अनुराग किस रस का अस्थायी भाव है? अनुराग भक्ति रस का अस्थायी भाव है। क्वेश्चन नंबर 53, रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध होता है। क्वेश्चन नंबर 54, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। 55, क्वेश्चन नंबर 55, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में वियोग श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 56, मन रे तन का गद का पुतला, लागे बूद बिनसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? इस पंक्ति में शांत रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 57, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहिम भूमि बारहिम बारा। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस विद्यमान है? उपरोक्त पंक्ति में करुण रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 58, जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो, काचे घट जिमि डारो फेरी, सकऊँ मेरी मूसक जिमि तोरी। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो उपरोक्त पंक्ति में वीर रस है। क्वेश्चन नंबर 59, खद्दर कुर्ता भक भको, नेता जैसी चाल, यही बालक मोमन बसो, सदा बिहारी लाल। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 60, बोरहु सबे रघुवंश कुठार, की धार में बारन बाजी सरथही, बान की वायु उड़ाई कई, लक्षण करो अहिरा समरथही। में कौन सी रस है? कौन सा रस है? भयानक रस, करुण रस, रौद्र रस अथवा डी भक्ति रस। तो इसमें रौद्र रस है। क्वेश्चन नंबर 61, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार है इसमें। क्वेश्चन नंबर 62,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना लियो में कौन सा रस विद्यमान है? इसमें वात्सल्य रस विद्यमान है। क्वेश्चन नंबर 63, हा राम हा प्राण प्यारे जीवित रहूं किसके सहारे, इसमें कौन सा रस है? 63 में है करुण रस, इसमें करुण रस विद्यमान है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? निबंध को गद्य की कसौटी किसने माना है? ए सरदार पूरन सिंह, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या फिर डी पंत। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने निबंध को गद्य की कसौटी माना है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे ललित निबंध के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ललित निबंध के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी निराला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्वेश्चन नंबर 3, लोग है लागी कवित्व बनावत मोही तो मेरे कवित्व बनावत, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? ए केशवदास, बी मतीराम, सी नंददास, डी घनानंद। यह काव्य पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? एक, बी 2, सी 3, डी 4। इसका सही जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि में 4 भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जंक्शन कहानी के लेखक है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, दूधनाथ सिंह या फिर यशपाल। इसके मुक्तिबोध। जंक्शन कहानी किसके द्वारा? मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी का पहला रेडियो नाटक माना जाता है। ए सीमा रेखा, बी राधा कृष्ण, सी सेठ बाकेला, डी युगधरी। सही जवाब हो जाएगा बी राधा कृष्ण। रेडियो नाटक राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया, राधा कृष्ण को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वृंदावन लाल, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा विशंभर नाथ शर्मा कौशिक रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में कौन सा युग्म सही है? ए सहचर है समय अमृतामृतम, बी कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतान, सी टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर, डी घर की बात चतुर्सेन शास्त्री। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी टुकड़े टुकड़े दास्तां अमृतलाल नागर के द्वारा लिखा गया है। यह युग्म सही है। क्वेश्चन नंबर 9, आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 10, जूठन किस लेखक की आत्मकथात्मक कृति है? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी मोहनदास नैमिषारण्य, सी कौशल्या बैसंती, डॉक्टर भगवान दास। इसका सही जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है, आत्मकथा कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए कोलकाता, बी प्रयागराज, सी कानपुर, डी मिर्ज़ापुर। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्ज़ापुर से होता है।
क्वेश्चन नंबर 12, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए बलदेव लल्लूलाल, जॉन गिलक्राइस्ट, सी सुनीति कुमार चटर्जी। सही जवाब हो जाएगा लल्लूलाल। कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी। सही जवाब हो जाएगा इसका कवित्त रत्नाकर ब्रजभाषा में रचित है। क्वेश्चन नंबर 14, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? ए 11 वर्ष का समय, बी इंदुमती, सी दुलारी बाई, डी गुलबहार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। ए प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान, गबन, बी गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, सी प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान और डी कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन और गोदान। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये इनका कालक्रम क्रमानुसार सही है। दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन होता था इलाहाबाद से, वाराणसी से, प्रतापगढ़ से या फिर पटना से? दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन प्रतापगढ़ से होता था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। वह है कर्मवीर पुत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। आज तक दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। डी पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती थी।